प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 घोड़ा किसका कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि न्याय व्यवस्था हमेशा सत्य, ईमानदारी और सूझबूझ पर ही टिकी होती है। इस कहानी में काजी ने अपनी सूझबूझ से घोड़ा उसके मालिक को दिला दिया। तो आओ अब हम कहानी पढ़ते हैं। अरब शहर में बाऊ अकस नाम का एक शेख था। उसके राज्य में 12 काजी थे। वे सभी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से एक काजी अपने न्याय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। एक दिन बाऊ अकस ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शेख ने अपना राजसी पोशाक उतारकर, राजसी पोशाक मतलब अपना शाही पोशाक उतारकर साधारण मनुष्य के कपड़े पहने और एक साधारण घोड़े पर बैठकर उस काजी के शहर पहुंचा। शहर के पास पहुंचते ही उसे एक लंगड़ा भिखारी मिला। उसकी हड्डियां निकल आई थीं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उस व्यक्ति ने बाऊ अक्स के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक असहाय व्यक्ति हूँ। मुझे बाज़ार तक जाना है। मुझे डर है कि इस भीड़ भाड़ में कुचला ना जाऊँ। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। बाऊ अक्स ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप शायद बाजार जा रहे हैं। मुझे भी वहाँ जाना है। क्या मैं आपके घोड़े पर पीछे बैठकर जाऊं? लंगड़े ने कहा। बाऊ अक्स ने उस लंगड़े को हाथ का सहारा देकर बड़ी कठिनाई से अपने घोड़े पर बैठाया। दोनों बाजार पहुंच गए। बाऊ अक्स ने कहा, बाजार आ गया है। आइए, मैं आपको घोड़े से उतारने में सहायता करूं। आप ही उतर जाइए, लंगड़े ने कहा। क्यों? बाऊ अक्स ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि यह घोड़ा अब मेरा है, लंगड़ा अकड़ कर बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो ये घोड़ा मेरा था और मैंने तुम्हें इस पर बैठकर बाजार पहुंचाया, फिर ये तुम्हारा कैसे हो गया? मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। अगर मानना नहीं चाहते तो चलो काजी के पास। वे तो न्यायप्रिय हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरे पक्ष में ही न्याय करेंगे, लंगड़े ने कहा। न्यायप्रिय काजी ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि यह घोड़ा तो मेरा है, बाऊ अकस ने फिर से कहा। आप समझ नहीं रहे। काजी आपको हट्टा कट्टा और मुझे कमज़ोर व असहाय देखकर मेरे पक्ष में ही न्याय देंगे, लंगड़े ने कहा। बाऊ अक्स ने कहा, ऐसा न्याय करने वाले काजी को न्यायप्रिय कैसे कहेंगे? लंगड़े ने हंसते हुए कहा, काजी साहब न्यायप्रिय अवश्य हैं, परंतु उनसे भी तो गलती हो सकती है। बाऊ अक्स भी तो यही चाहता था। दोनों न्याय के लिए काजी के पास पहुँचे। बाऊ अक्स काजी को सारी घटना सच सच बता दी। बाऊ अक्स ने इसके उपरांत लंगड़े ने कहा, न्यायदाता, यह घोड़ा मेरा है। मैं अपने घोड़े पर बैठकर बाजार आ रहा था। रास्ते में मैंने इस आदमी को देखा। ये भूख और प्यास से अधमरा सा नजर आ रहा था। मैं इसे अपने घोड़े पर बैठाकर बाजार तक लाया। बाजार पहुंचकर ये घोड़े से उतरने को तैयार ही नहीं हुआ। हार कर मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। दूसरे दिन दोनों समय पर न्यायालय पहुंचे। काजी ने बाऊ अक्स से पूछा, तुम अन्य घोड़ों में से अपना घोड़ा पहचान सकते हो? जी हाँ हजूर, बाऊ अक्स ने कहा। और तुम? काजी ने लंगड़े से पूछा। अवश्य ही पहचान सकता हूँ, लंगड़े ने कहा। काजी बाऊ अक्स को घुड़साल में ले गया। घुड़साल बच्चे यहाँ पर घोड़े होते हैं, घोड़े रखे जाते हैं। बाऊ अक्स ने अपना घोड़ा पहचान लिया। फिर लंगड़े को भी बुलाया गया।
बिना संकोच लंगड़े ने भी उसी घोड़े पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि लंगड़े की दृष्टि बड़ी पैनी और स्मृति मतलब याददाश्त बड़ी अच्छी थी। न्यायालय पहुंचकर काजी ने अपना फैसला सुना दिया। उसने बाऊ अक्स से कहा, घोड़ा तुम्हारा है, घुड़साल में जाओ और अपना घोड़ा ले जाओ। लंगड़े को उसके अपराध का दंड दिया गया। शाम को जब काजी घर पर जा रहे थे तो बाऊ अक्स उनसे मिले। काजी ने पूछा, कहो यहाँ कैसे? क्या तुम मेरे न्याय से संतुष्ट हो? जी हजूर, मैं आपके न्याय से पूर्णतः मतलब पूरी तरह संतुष्ट हूँ, बाऊ अक्स ने कहा और फिर अपना असली परिचय दिया। काजी ने सिर झुकाकर उसे सलाम किया। बाऊ अक्स ने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये घोड़ा मेरा है? काजी ने कहा, ये काम अवश्य ही कठिन था। आज सुबह तक मैं चिंतित था। शायद वे लंगड़ा घोड़े को नहीं पहचान पाया होगा, बाऊ अक्स ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस लंगड़े ने घोड़े को तुरंत पहचान लिया। काजी ने बाऊ अक्स को समझाते हुए कहा, आप दोनों को अलग अलग घुड़साल में बुलाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। मैं चाहता था कि घोड़ा अपने असली मालिक को पहचाने। जब आप घोड़े के पास आए तो वे आपकी ओर मुड़ गया और आपको देखकर प्रसन्नता से हिनहिनाने लगा। लंगड़े के पास आते ही घोड़े ने उसे लात मारी। बस मैं जान गया कि घोड़ा आपका है, लंगड़े का नहीं। सो बच्चों, इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानी में सूझबूझ से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। अब जहाँ पर काजी ने अपनी ईमानदारी और समझदारी से घोड़ा उसके असली मालिक तक पहुँचा दिया। उम्मीद है आप सबको ये कहानी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।